हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर को स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो नया सिलेबस है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम इस वीडियो में इस थ्योरम को पढ़ेंगे और इस थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और जब आप वीडियो देखा करें तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें, जिससे कि आप क्वेश्चंस को साथ के साथ सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस थ्योरम को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स का डेफिनेशंस हैं, जैसे कि इसमें आया कंपोजिट, ठीक है ना, प्राइम्स। तो हम इन शब्दों को समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इन्हें अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग 10th में हैं। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी कि किसी भी संख्या की टेबल में नहीं आती हैं ये संख्याएं, वे संख्या क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स। जैसे सपोज करिए आप 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 के बाद 17 और 19 एंड सो ऑन, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए 2 भी किसी की टेबल में नहीं आता, हम 2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 1, 2 × 1, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हैं, यानी कि 2 में या तो 2 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा, किसी और संख्या से इसमें भाग नहीं जाता। तो कैसी संख्या है, 2 प्राइम, यानी कि अभाज्य। ऐसे ही 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, ये ऐसी संख्याएं हैं और बहुत सारी संख्याएं हैं एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो जिन संख्याओं में स्वयं के और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कंपोजिट नंबर्स। एक से बड़ी वो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, कि जो प्राइम नहीं होती, वो कौन सी होती हैं, कंपोजिट, यानी कि वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2, तो 2 × 2 यानी 2 × 2 यानी 4। 5 के बाद 6, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 8 यानी कि 2 × 4। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं, यानी कि जिनमें स्वयं और 1 के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या का भाग जा सकता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी कि ये संख्याएं किसी भी संख्या की टेबल में नहीं आती, प्राइम नंबर्स किसी भी संख्या की टेबल में नहीं आती, और कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो किसी भी संख्या की टेबल में आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना आप नोट करिए, वैसे तो जानते हैं आप सब लोग। इसके बाद एक चीज़ और, फैक्टराइजेशन। जैसे कि कोई संख्या ले ली हमने 72, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी संख्या के ऐसे फैक्टर्स कर देना कि उसके सारे जो फैक्टर्स हैं वो सारी संख्या हो, प्राइम नंबर्स हों, ठीक है ना। जैसे कि हम 72 को लिख सकते हैं 2 × 36, यानी कि 2 × 36 72 होता है, ठीक है। तो देखिए 2 तो एक प्राइम नंबर हो गया, यानी कि 2 से छोटे और गुणनखंड नहीं हो सकते, लेकिन 36 के हो सकते हैं। 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 18,
2 इंटू 18 36 होता है। तो देखिए फिर 2 के और छोटे गुणनखंड नहीं हो सकते, तो हम 18 को फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 9, ठीक है। 2 के फिर छोटे नहीं हो सकते और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो 72 के जो फैक्टर्स आए, जैसे कि अब मैं लिख सकता हूँ 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 3 ज़ा 72। यानी कि इसके जो 72 के जो फैक्टर्स हैं वो सारी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। जितने भी फैक्टर्स में संख्याएं आई वो सारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि इनसे छोटी कोई संख्या हो नहीं सकती इसके गुणनखंडों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार के गुणनखंड को या इस प्रकार के फैक्टर को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने, इसे नोट कर लीजिए आप, डेफिनेशन पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए इसको पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान से सुनिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टोराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टोराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स, ठीक है। इसे समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि कोई भी संख्या, ठीक है, जो प्राइम नहीं है, यानी कि जो अभाज्य नहीं है, यानी एवरी कंपोजिट नंबर, जैसे कि सपोज मैंने मान लिया 72 भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या हम ले सकते हैं 72। एवरी कंपोजिट नंबर यानी कोई भी भाज्य संख्या कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टोराइज्ड या उसके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। यानी किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि 72 कैसी संख्या थी, भाज्य संख्या, यानी कि कैसी थी, कंपोजिट नंबर। इसको हमने किस में लिख दिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, यानी कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। वही ये थ्योरम कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। यानी कि ये फैक्टोराइजेशन क्या होता है, यूनिक मीन्स अद्वितीय, यानी कि कोई दूसरा नहीं हो सकता। यानी कि 2 यानी कि 2 की पावर 3, 2 3 बार आया है, और इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 3 बार दोहरा। यानी कि इसके अतिरिक्त इस 72 के कोई और फैक्टर नहीं हो सकते, यानी कोई और गुणनखंड नहीं हो सकते, यही कह रही है। एंड दिस फैक्टोराइजेशन इज यूनिक मीन्स बिल्कुल यूनिक है, अद्वितीय है, यानी कि इस फैक्टोराइजेशन के अतिरिक्त 72 के और कोई फैक्टर नहीं हो सकते अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। हाँ, ये हो सकता है कि इनका जो ऑर्डर है, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ऑर्डर चेंज कर दिया, क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इनके ऑर्डर को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, यही फंडामेंटल थ्योरम है, इसे आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, जो नया सिलेबस है 2023-24 के लिए एनसीईआरटी का, ठीक है ना, उसकी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम की सहायता से संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए सीखते हैं, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पहला क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, इन पाँचों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक पार्ट को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना। देखिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है, 140, ठीक है, 140। तो इसके देखिए प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो क्या करेंगे, 2 7 जा 14 0, 2 35, 5 7 जा 35 और 7 7 जा 1। तो देखिए 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसके बाद है 156,
सेकंड पार्ट है 156, तो इसके लिए आप करिए 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14 1 6 16 2 8 जा 16, फिर 2 2 3 जा 6 1 8 18 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3 3 3 बना, फिर 30 आया 1। ठीक है, तो कितना आया 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ये प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब है कि इनसे छोटे फैक्टर्स नहीं होते, यानी कि इसके फैक्टर्स में जितनी भी संख्या है वो सभी कैसी हैं, प्राइम। देखिए 13 प्राइम है, 3 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है। ठीक है ना, यहाँ पे अभी देखिए 7 प्राइम है, 5 प्राइम है। ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स में कौन सी संख्या आएंगी, प्राइम संख्याएँ, प्राइम नंबर्स आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि ये उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए थर्ड पार्ट है 3825, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए डिवाइड करेंगे पहले 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2 2 22, 3 7 जा 21 1 5 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइडेड, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। अब देखिए 5 से, 5 8 जा 42 और ये 5 5 फिर 5 से, 5 1 जा 5 3 और 5 35 5 7 और क्या लिखेंगे 70। ठीक है, तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, ये आपका हो गए 3 पार्ट, इनको आप नोट कीजिए, फिर ये 4th और 5th कराते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूँ। फिर है 4th पार्ट 5005। देखिए 5 से तो चला ही जाएगा, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। ठीक है, अब जाएगा ये 7 से, 7 1 जा 7, 3 बचेंगे 0 30, 7 4 जा 28। ठीक है, 2 1 21 7 3 जा, अब जाएगा ये 11 से, 11 1 जा 11, 3 3 33, अब जाएगा ये 30 से। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 5005 के, वो क्या है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये हो गया आंसर। और लास्ट है 5th पार्ट 7429। ठीक है, इसमें जाएंगे किससे, 17 से। 17 का भाग देके देखिए आप। ठीक है, सेवनटीन 4 जा 68, 6 2 17, 3 जा 51, 11 9 17, 7 जा, ठीक है 119, फिर आएगा 19। ठीक है, 19 2 जा 38 5 और 19 3 जा 57 और 23 1 जा 23। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 7429 को 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आंसर है। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए और आराम से घर पे कॉपी पे चेक करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन सेकंड में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तीनों पार्ट में हमें 2-2 संख्याएं दे रखी हैं। इन दोनों संख्याओं की हमें क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। और लास्ट में इस फॉर्मूले से हमें क्या करने हैं, वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। क्या है, 26 एंड 91। क्या है, 26 एंड 91। तो देखिए
26 के प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो 2 से डिवाइड किया कितना आया 13, और 13 से डिवाइड किया तो 1, ठीक है। और 91 के करेंगे हम तो क्या आएगा 7, 1 जा 7 और 7 3 जा और कितना आएगा 13, 1 जा 30। यानी कि 26 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 × 13 और 91 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 7 × 13, ठीक है। इतना क्लियर है। अब निकालना है हमें HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्ती। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा हम HCF कैसे निकालते हैं। 2 संख्याएं हों, 3 संख्याएं, कितनी भी संख्या हों, उनके हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें क्या करना होता है, दोनों में कॉमन संख्या ढूंढते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है 30, दोनों में कॉमन क्या है 30। सिर्फ पेयर क्या बनना है 13 का बनना है ना 13। तो HCF हमारा हो गया 30, ये हो गया हमारा HCF। कुछ नहीं है, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करिए, उसमें से कॉमन संख्या यानी कि पेयर बना लीजिए। जिस संख्या का पेयर बन जाए वही हमारा क्या होता है HCF होता है। इसके बाद देखिए LCM। LCM क्या होता है हमारा, पेयर बनाने के बाद दोनों संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्याएं शेष बचती हैं उनको लिख लिया जाता है। जैसे कि देखिए पेयर तो ये है, पेयर तो मैंने उतार ही लिया। इसके बाद संख्या क्या शेष बचती हैं, पहले के प्राइम फैक्टर में बच रही है 2, तो ये 2 उतार ली, और दूसरे के प्राइम फैक्टर में बच रही है 7, तो ये मैंने 7 उतार ली। तो कितना हो गया ये 13 गुणा 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 182, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा LCM, ठीक है। 182 आया LCM और 13 आया हमारा HCF, ठीक है। इसके बाद हमें ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है, तो हम करेंगे LCM × HCF। LCM कितना आया 13, वो सॉरी LCM है 182 और HCF है हमारा 13, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। और हमारी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर्स कितने हमारे पास 26 × 91। इनका आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 26 × 91, ये 6 और ये 2, 9 6 या 54, 5 18 5 6 6 3 2, कितना आ रहा है 2366। यानी कि 2 संख्याओं का LCF और HCF का मल्टीप्लाई करने के बाद और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की सेम संख्या आ रही है 2366 2366। तो हमारा वेरीफाई हो रहा है रिजल्ट। इसी तरीके से हमें ये सेकंड और थर्ड पार्ट करने हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। तो सबसे पहले इनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लिए, 2 से जाएगा 255। अब कैसे आएगा 5 से, 2 5 जा 25। अब कैसे आएगा 3 से 17। अब कैसे आएगा 7, ठीक है। और 92 के करिए आप, 2 से गया 2 4 जा 8 1 2 और ये आया 23,
ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स 510 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 × 3 × 5 × 70, ठीक है। और 92 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 × 2 × 23। चेक कर लीजिए आप, ठीक है। अब क्या करना है, हमें HCF निकालना है। अब क्या निकालना है हमें, HCF में हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर यानी कौन सा है, यानी कि दोनों में पेयर कौन कौन सी संख्या हो। देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 23 है और 2 है, यहाँ और कोई संख्या का पेयर नहीं बनना। तो HCF हमारा हो गया 2 और LCM क्या होगा, पेयर वाली संख्या उतारने के बाद जो संख्या बच रही हैं, ठीक है ना, उन सबको हम मल्टीप्लाई में रखेंगे। ये पेयर वाली संख्या तो हमने उतार ली, इसका 3, 5, 17 तो ऊपर बच रहे हैं, 3 × 5 × 17 और 2 × 23 नीचे बच रहे हैं, ठीक है। अब इन सब संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, गुणा करके आएगा ठीक है। आप चेक कर लीजिए गुणा करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतना ही आएगा, कॉपी पेन रखिए और गुणा करिए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, LCM × HCF को वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखिए LCM × HCF, LCM कितना है 23,460 और HCF कितना है 2। जब इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 46,920, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करेंगे, 2 नंबर्स कितने हैं 510 एंड 92, तो ये भी कितना आएगा 46,920। ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई हमारा बराबर आएगा। आप कॉपी पेन निकालिए और ये करिए, ठीक है ना, ये बराबर ही आएगा। इसको वीडियो को पॉज करके ये आप नोट कर लीजिए, इसका थर्ड पार्ट कराते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। तो सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर्स करिए, 2 1 2 1 बचा 13, 2 6 12 1, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 2 8 16 2 4, फिर 2 से जाएगा 4 2, फिर 2 से जाएगा 2 और ये 1। अब ये जाएगा 3 से, 3 7 21 और ये 7 से जाएगा 7, ठीक है। ये 336 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब करने हमें 54 के, देखिए 2 से गया 27, अब 3 से जाएगा 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 336 के प्राइम फैक्टर 2 2 2 2 4 बार, 2 × 2 × 2 × 2 और फिर 3 × 7 और 54 के 2 × 3 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 × 3। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, HCF। तो कॉमन फैक्टर्स हमें ढूंढने होते हैं। तो देखिए ये 2 है कॉमन और काय का पेयर बन गया, इस 3 का और देखिए इस 3 का कॉमन बन गया, पेयर बन गया ना। और तो देखिए इस 3 का कोई पेयर नहीं बनना, ना इस 3 का कोई पेयर बनना और कोई पेयर नहीं बनना, एक 2 है और एक 3 है, इन दो संख्याओं का पेयर बन गए। तो HCF आया हमारे पास 6। इसके बाद है LCM।
एलसीएम में मैंने क्या बताया कि पेयर बनाने के बाद जो संख्याएं शेष बचती हैं दोनों संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स में, उनको हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और गुणा करने के बाद वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो देखिए 2 × 3, ये तो मैंने लिख लिया, ये इस पेयर का 2 और इस वाले पेयर का 3। अब देखिए 2 × 2 × 2 × 7 यहाँ बच रहे हैं, 2 × 2 × 2, 3 बार 2 × 7 ऊपर, और नीचे से क्या बच रहा है, 3 × 3। तो देखिए क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, तो ये 2 ले लिए 4 बार, यानी 2 की पावर 4, और ये 3 1 2 3, 3 की पावर 3 × 7, यानी 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 3 की पावर 3 होता है 27 × 7, कितना आएगा, करिए आप मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका 3024। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके बाद इस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, LCM × HCF। HCM कितना है, 3024, और HCF कितना है, 6। गुणा कर लीजिए, 6 चौकू 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 14 का 4 हासिल 1 और 6 18,144। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स कौन से हैं, 3, 3, 6 एंड 54। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, दैट इज आंसर। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड क्वेश्चन में हमें पेयर से रखे हैं। अभी तक देखिए सेकंड क्वेश्चन में 2-2 संख्याओं के पेयर थे, और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ 3-3 संख्याओं के हमारे पास पेयर हैं। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करने हैं। है कुछ नहीं, देखिए सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का 12, 15, 21, 12, 15 एंड 21। तो देखिए 12 के प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, तो 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। 15 के करेंगे तो होते हैं 3 × 5, 3 5 ज़ा 15, और 21 के होते हैं 3 7 ज़ा 21। आसान सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए HCF, तो तीनों में देखिए कॉमन क्या है, ये फैक्टर जो है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका पेयर बन गया। और जो सारे संख्याओं में कॉमन फैक्टर होता है जिसका पेयर बन जाए वही हमारा क्या होता है, HCF। तो HCF हमारा हो गया 3। अब क्या लेंगे हम, LCM, यानी कॉमन फैक्टर के बाद जो जो संख्याएं बच रही हैं उन सारी संख्याओं को नोट कर लेते हैं। 2 × 2 यहाँ बच रहा है, × 5 × 7, तो कितना हुआ, 7 5 ज़ा 35, और 35 2 ज़ा 70, और 72 ज़ा 140, 143 ज़ा 420। आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29, या तीनों संख्याएं प्राइम हैं। 17 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 × 17, 23 के 1 × 23, और 29 के 1 × 29। प्राइम नंबर्स यानी कि प्राइम संख्याएं यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिनका 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता, यानी कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते 1 और स्वयं के अतिरिक्त, यानी किसी की भी टेबल में नहीं आती हैं। तो 17 को 1 × 17, 23 को 1 × 23 और 29 को 1 × 29 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो HCF, तो इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन क्या है कॉमन, 1, तो ऐसी संख्याओं में HCF हो गया 1, और LCM होगा, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लें, 17 × 23
इंटू 29, इन तीनों संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा इसका LCM। तो ये मल्टीप्लाई करके आता है हमारा, आप कॉपी पेन लेके कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 8, 9 एंड 25। तो 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, और 9 के फैक्टर्स करेंगे 3 इंटू 3, और 25 के करेंगे तो 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसका HCF कितना आएगा, HCF देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं हो तीनों में कॉमन हो, तो हम लिख देंगे 1। ठीक है, और LCM क्या आएगा, LCM क्या आएगा, जब कुछ कॉमन नहीं है तो इन सारी संख्याओं का गुणा ही LCM होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 5 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि ये हो गया 8, 3 इंटू 3 9, और 5 इंटू 5 25। तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 1800। ठीक है, कितना आएगा 1800। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पॉज करके नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, गिवन दैट HCF ऑफ 9 एंड फाइंड LCM। देखिए दो संख्याओं का HCF हमें कितना दे रखा है 9, और संख्या कौन सी है 360, 657। तो इन दोनों संख्याओं का हमें क्या फाइंड करना है LCM। तो देखिए क्या है, HCF कितना है हमारे पास 9, और फाइंड क्या करना है हमें LCM। ठीक है, और 2 नंबर्स कौन से हैं 306 एंड 657। अभी देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे तो वहाँ फॉर्मूला था, देखिए वी नो दैट, इसको आप ध्यान रखना कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से हमारा फॉर्मूला भी होता है, इसको बहुत सारी जगह में यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए LCM हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और इनटू HCF कितना दे रखा है हमें 9, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और 2 नंबर्स कौन से हमारे 306 एंड 657। तो इनका प्रोडक्ट कर लीजिए 306 एंड 657। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है LCM। तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन ये 9 कहाँ जाएगा नीचे डिवाइड में। ठीक है, तो 9 से हम 300 किसको 9 3 ज़ा 27, 3 6 3 4 तो कितना आया 34 इंटू 657। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन पहले इसको समझते हैं। कोई डिजिट है हमारे पास 6 की पावर n, ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि n बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि n क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये क्या हो सकता है n इक्वल टू 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए जैसे मैंने लिखा 6 की पावर 1, n बराबर 1 लिख लिया तो हो गया 6, 6 की पावर 2 लिखा यानी n बराबर मैंने 2 लिख लिया तो हो गया 36, और 6 की पावर 3 लिखा तो हो गया 216। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n, यानी 6 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कैन एंड्स विद द डिजिट 0, यानी कि जो भी संख्याएं हैं ये 0 पे समाप्त होती हैं कि नहीं, हमें ये चेक करना है। देखिए यहाँ मैंने 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3
करके देख लिया है, और भी बहुत सारी संख्या हम करके दे सकते हैं। इनमें कोई भी संख्या 0 पर लास्ट नहीं हो रहा है, 0 पे एंड नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे कितना है 6, इसके लास्ट में कितना है 6, इसके लास्ट में कितना है 6, ठीक है ना, लेकिन 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। तो देखिए प्रोसीजर समझते हैं क्वेश्चन का। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, कि लास्ट में क्या आनी चाहिए 0, और कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 होता है वो क्या होती है डिविजिबल बाई 10, यानी उस संख्या को हम 10 से विभाजित कर सकते हैं, उस संख्या में 10 का भाग जा सकता है। जैसे कोई भी संख्या ले लो 3210, डिविजिबल बाई 10 है, ठीक है ना, 10 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो बेसिक फंडा है वो यही है कोई भी संख्या हो जो डिविजिबल बाई 10 है, या डिविजिबल बाई 10 है, उसी के लास्ट में 0 आता है, या कोई भी डिजिट है जिसके लास्ट में 0 है वो डिविजिबल बाई 10 होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एनी डिजिट ends with 0, it is divisible by 10। if any digit ends with 0 it is divisible by 10, यानी कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त होती है वो 10 से विभाजित हो सकती है, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स इट इज divisible by 2 and 5। जो संख्या 10 से डिविजिबल है 2 और 5 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि जो 10 है उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 × 5। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 × 5, लेकिन हमारे पास डिजिट क्या है 6। देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n क्या हो जाएगा 2 × 3 की पावर n। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 × 3 पावर n एज इट इज़ है, ठीक है ना। लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर्स में हम देखते हैं कि डिजिट 5 नहीं है, ठीक है। जब डिजिट 5 नहीं है तो ये डिजिट जब 5 नहीं होगा तो 10 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ये संख्या जो है डिजिट 6 की पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इट ऑब्जर्व्ड दैट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन it observed that in the prime factorization of 6 की पावर n the digit 5 is not available, ठीक है ना, is not available। hence हम क्या लिख सकते हैं for any value of n, for any value of n means natural number, digit 6 की पावर n cannot ends with the 0, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। यानी कि कोई भी संख्या, एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ, कोई भी संख्या जो 10 से डिविजिबल होती है वो 0 पे एंड होती है, या कोई भी डिजिट हो जो 0 पर लास्ट हो रहा हो, जो 0 पर समाप्त हो रही हो, 10 से डिविजिबल होती है। और 10 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 × 5, लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर्स में 2 × 3 है, 5 यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो डिजिट है 6 की पावर n 10 से डिविजिबल नहीं होगी। अब 10 से डिविजिबल नहीं होगी तो इसके एंड में 0 नहीं आएगा। दैट इज क्वेश्चन, आप नोट कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि ये दो डिजिट्स हैं हमारे पास, संख्या लिखी हुई हैं, हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सॉल्यूशन देखिए,
हमारे पास हमने इस एक्सरसाइज की शुरुआत में ही दो तरीके की संख्याएं पढ़ी, एक प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि जिन संख्याओं में 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता वो क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स। और जो संख्याएं प्राइम नंबर्स नहीं होती वो क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 1 और इटसेल्फ यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त जिन संख्याओं के अन्य गुणनखंड भी होते हैं, अन्य फैक्टर्स भी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। चलिए देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 7 × 11 × 13 + 13, इसमें से मैंने 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 7 × 11, 13 तो कॉमन आ गया और यहाँ से बचेगा +1। ठीक है, तो 13 × 7 × 11 हो गया 77 और +1 तो हो गया 13 × 78। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 13 और 78 को हम लिख सकते हैं 13 × 6। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स, अभी प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसके फैक्टर्स में भी दो संख्याएं हैं 13 और 6। ठीक है ना, जो कि 1 और इटसेल्फ के अतिरिक्त हैं। ठीक है, तो ये संख्या कैसी होगी, कंपोजिट नंबर। क्योंकि कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि उस संख्या के कोई भी फैक्टर्स हो सकें। ठीक है ना, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो संख्या कैसी होगी, कंपोजिट नंबर। सेम ये वाला क्वेश्चन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, इसमें से 5 मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ से क्या बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये 5 कॉमन होंगे तो यहाँ से आएगा 1। मल्टीप्लाई किए 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24 × 1 यानी कि 24 और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। तो 5 42 और 24 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 + 1 तो 5 × ये हो गया 1009। तो इस संख्या को भी हम दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इस संख्या के फैक्टर्स हो गए। जब किसी संख्या के फैक्टर्स हो सकते हैं और इस फैक्टर्स में 1 भी नहीं है और ये संख्या इटसेल्फ भी है। ठीक है ना, तो कैसी नंबर है, कंपोजिट। हेंस बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। 7 समझते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट्स। देखिए कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, इसको समझिए। कोई स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक ऐसा राउंड फील्ड है, ठीक है ना, गोल। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया इस का पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि इसका एक पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लेता है, 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम डायरेक्शन सेम टाइम। दोनों एक सेम पॉइंट से सोनिया कितनी मिनट लेती है, 18 मिनट, और रवि कितनी मिनट लेता है, 12 मिनट। ठीक है, दोनों एक जगह से सेम टाइम पर सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये है कि वो कितने समय बाद, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, तो कितने मिनट बाद विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, वो कितने समय बाद वो यहीं पर मिलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए रवि थोड़ा सा कम समय ले रहा है 12 मिनट और सोनिया थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है 18 मिनट। तो हमें करना क्या है, इन दोनों का LCM निकाल देना है। ठीक है, तो आप 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 × 3। ठीक है, और 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3। तो देखिए LCM में कॉमन फैक्टर देखे जाते हैं, ये 2 कॉमन है ये, और ये 3 कॉमन है ये। ठीक है, यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा 2, तो इनका मल्टीप्लाई 2 3 या 6 3 18 2 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे दोनों,
18 मिनट बाद। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसे आप करिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कराते हैं।